नमस्कार साथियों। मनीष सिसोदिया जो कि आम आदमी पार्टी के दूसरे नंबर के नेता हैं। अरविंद केजरीवाल के बाद उनका ही नाम आता है और अब की बार वो अपनी सीट भी बदल चुके हैं। पहले वो पटपड़गंज से चुनाव लड़ते थे, लेकिन अब की बार जंगपुरा से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो जंगपुरा में उनकी स्थिति क्या रहने वाली है, क्योंकि मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार हैं और मनीष सिसोदिया के लिए ये चुनौती इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इस सीट पर पहले भी कई मुद्दों और राजनीतिक समीकरणों के चलते जंग छिड़ी हुई है। जंगपुरा का अगर हम राजनीतिक परिदृश्य देखें तो जंगपुरा दिल्ली के दिल में स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है जहां पहले से ही कई राजनीतिक दलों का दबदबा रहा है। यहां पर मुख्य रूप से आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की कड़ी टक्कर देखने को मिलती है। हालांकि पिछले चुनावों में आम आदमी पार्टी ने जंगपुरा सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार इस सीट की राजनीति में कई बदलाव और नए समीकरण उभर कर सामने आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। उनकी सरकार ने दिल्ली के शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव भी किए हैं, जिसमें सरकारी स्कूलों की स्थिति में सुधार हो या शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हो। इस कारण से मनीष सिसोदिया दिल्ली के एक बड़े हिस्से में काफी लोकप्रिय अभिनेता माने जाते हैं, लेकिन जंगपुरा में उनकी राह आसान नहीं है। सिसोदिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती यहाँ के मतदाताओं का बदलता रुझान है। जंगपुरा में बड़ी संख्या में व्यापारी, शिक्षित युवा और मिडिल क्लास परिवार के लोग रहते हैं, जिनकी प्राथमिकताएं पिछले कुछ सालों में बदल चुकी हैं। कई लोग अब ये महसूस हो रहा है कि दिल्ली सरकार के कामकाज से उनके इलाके में कोई विशेष बदलाव नहीं आया है और भारतीय जनता पार्टी भी इस बार जंगपुरा सीट पर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कई रणनीतियां उन्होंने अपनाई हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सीट एक अहम सीट है, क्योंकि उन्हें दिल्ली में अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से हासिल करना है। भारतीय जनता पार्टी इस बार जंगपुरा में अपने जो कोर वोटर है उसको मजबूत करने के लिए तरविंदर सिंह माहरवा को उन्होंने मैदान में उतारा है। पार्टी की कोशिश है कि वह शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा के मुद्दों को प्रमुख बनाकर सिसोदिया के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष तैयार करने का काम करेंगे। जंगपुरा में अगर हम कांग्रेस की स्थिति को देखें तो कांग्रेस ने इस बार जंगपुरा में फरहाद सूरी को चुनाव मैदान में उतारा। हालांकि पार्टी का वोट बैंक इस क्षेत्र में पहले की तुलना में काफी कमजोर हुआ है। कांग्रेस के पास एक मजबूत पार्टी संगठन और कार्यकर्ताओं की टीम होने के बावजूद 2020 के विधानसभा चुनावों में उनकी कोई बड़ी सफलता उनको नहीं मिली। इस बार भी कांग्रेस को आम आदमी पार्टी और बीजेपी के मुकाबले बड़ा चैलेंज उनको करना पड़ सकता है। और आपको बता दें कि दिल्ली की राजनीति में जंगपुरा की सीट ने हमेशा से ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इस बार मनीष सिसोदिया के लिए एक बड़ी परीक्षा साबित हो सकती है, जहां एक और आम आदमी पार्टी अपनी नीतियों और विकास कार्यों के बल पर जीत की उम्मीद लगाए बैठी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी हर चुनावी रणनीति को अपनाकर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में है। आखिरकार जंगपुरा के मतदाता तय करेंगे कि किसे जीत का तोहफा मिलेगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया भी लगातार अपनी शिक्षा नीति का प्रचार प्रसार करते रहे हैं। वो कहते हैं कि जो शिक्षा नीति आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में लागू की है वो कोई और नहीं कर पाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रणनीति मैनेजमेंट जो है वो सर्वोत्तम मानी जाती है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार मनीष सिसोदिया, जो कि आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता माने जाते हैं, उनको पटकनी दे पाएंगे? जाहिर सी बात है कि मनीष सिसोदिया अपनी सीट छोड़कर आए हैं तो उनको जंगपुरा एक सेफ सीट लगती होगी, लेकिन यहाँ पर अब की बार कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो मनीष सिसोदिया के लिए ये राह इतनी आसान नहीं है और कांग्रेस के जो नए समीकरण हैं ये उनके लिए मुसीबत का कारण भी बनेंगे। तो जंगपुरा में क्या होने वाला है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करें और आगे से हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद साथी।